वैसे तो माँ से प्यारा कोई नहीं, पर बात अगर अपनों की हो तो माँ को रौद्र रूप धारण करने में वक्त नहीं लगता। मैं आपके साथ शिवानी यादव, वॉइस ऑफ राइट्स परिवार की ओर से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की तीसरी स्वरूप माँ चंद्रघंटा की नवरात्रि के तीसरे दिन अर्चना की जाती है। माता के मस्तक पर घंटाकार के अर्धचंद्र के कारण इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल है। वे सिंह पर आरूढ़ हैं तथा 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। सिंहारूढ़ माँ चंद्रघंटा युद्ध के लिए तत्पर हैं एवं उनके घंटे से निकलने वाली प्रचंड ध्वनि असुरों को भयभीत करती है। माता चंद्रघंटा की उपासना साधक को आध्यात्मिक एवं आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले उपासक को संसार में यश, कीर्ति एवं सम्मान मिलता है। माँ चंद्रघंटा के जीवन से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है जिसमें उनके स्वरूप को दर्शाया गया है। पौराणिक कथा ये है कि एक बार महिषासुर नाम के एक राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निदान के लिए त्रिदेवों के पास गए। देवताओं ने भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर फैल गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी मां चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने मां को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। भगवान सूर्य ने मां को तेज और तलवार दी। मां चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को मां चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी राक्षस से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। मां चंद्रघंटा ने सभी राक्षसों का संहार किया। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर के सभी बड़े राक्षसों को मार दिया और अंत में महिषासुर का भी अंत कर दिया। इस तरह मां चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण है। इनकी आराधना करने वाले में वीरता, निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का संचार उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण का विकास करता है। स्वर दिव्य हो जाता है एवं उसमें अलौकिक माधुर्य का वास होता है। इनके भक्त के आगमन से वातावरण में सुख, शांति का संचार होता है।
नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के कई उपाय भी माने गए हैं, जिन्हें करने से माँ को खुश किया जा सकता है। माँ चंद्रघंटा को मखाने की खीर का भोग लगाना श्रेयस्कर माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ खुश होती हैं और सभी दुखों का नाश करती हैं। नवरात्र के दिनों में वैसे तो माँ दुर्गा की कृपा बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन माँ को खुश करने के लिए उनके हर स्वरूप की पूजा करने की अलग विधि है। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से भय का नाश होता है और साहस की प्राप्ति होती है। हमें चाहिए कि हम अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में प्रत्येक दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। वहीं इस दिन सांवली रंग की ऐसी विवाहित महिला जिसके चेहरे पर तेज हो, उसको बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाएं, भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भेंट करना चाहिए। इलाहाबाद के एक व्यस्ततम इलाके चौक में स्थित है माँ शेमा माई का अति प्राचीन मंदिर। पुराणों में भी इस मंदिर का विशेष वर्णन है। यहाँ पर देवी दुर्गा माता चंद्रघंटा के स्वरूप में विराजमान है। वैसे इस मंदिर को एकलौता ऐसा मंदिर माना जाता है जहाँ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का एक साथ दर्शन होता है। कहते हैं इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही मानव को सारे मानसिक व शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में विशेष आयोजन किए जाते हैं। इस समय यहाँ सामूहिक भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है और माता की प्रतिमा का श्रृंगार फूल व पत्तियों से किया जाता है। खास बात यह है कि इस मंदिर में नवरात्रि के हर दिन की देवी के अलग अलग स्वरूपों का विशेष श्रृंगार किया जाता है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह और शाम मां का नवीन वस्त्र, आभूषण और पुष्पों से श्रृंगार करके सामूहिक आरती की जाती है। इस अवसर पर मन की मुराद पूरी करने के लिए भक्त व्रत और पूजन से शक्ति स्वरूपा मां भगवती की आराधना करते हैं। इस मंदिर में बैंड बाजे के साथ माता के विभिन्न प्रतीकों के निशान भी चढ़ाने की परंपरा है। कहते हैं इससे मां प्रसन्न होती है और भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। तो देखा आपने, माँ चंद्रघंटा के साहस से उन्होंने हर राक्षस को मार गिराया। अगर मनुष्य भी अपने जीवन में साहस से काम करे और बिना डरे अपना कर्म सही ढंग से करता रहे तो उसकी जीत भी निश्चित हो जाती है।